ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में अर्जुन तत्पर हो गए हैं युद्ध करने के लिए, और इस समय वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हृषिकेशं तदा वाक्यम इदमा महीप्ते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापय मेयच्युत। तो वे कहते हैं ऋषिकेशम, हे ऋषिकेश, हे भगवान। ऋषिकेश जैसा कि हमने कहा भगवान ऋषि कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियां मतलब जैसे हमारी ये नेत्र इंद्रिय, वाक इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, तो इन सभी को इंद्रियां कहते हैं। और इंद्रियों के स्वामी, वैसे जो इंद्रियों के स्वामी हैं, सामान्य तौर पर हम इंद्रियों के स्वामी कहते हैं मन को, लेकिन हम भी जानते हैं कि कभी कभी मन और इंद्रियां अलग अलग चलती हैं। तो असल में इंद्रियों के स्वामी है भगवान। और भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान जो है ऋषिकेश, वो कहते हैं, उनसे अर्जुन कहते हैं तदा वाक्यम इदम आ। तो वो कहते हैं, उन्होंने ये वाक्य कहा। क्या कहा? हे अच्युत। अच्युत भगवान का नाम, भगवान कृष्ण को अच्युत भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान को अच्युत कहते हैं, क्योंकि च्युत का मतलब होता है जो गिर जाए, झड़ जाए या खत्म हो जाए। और अच्युत मतलब जो हमेशा रहता है, कभी गिरता नहीं, कभी जिसका विनाश नहीं होता कभी भी। अविनाशी और अच्युत एक ही लगभग अर्थ है, अलग अलग प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत। अब आप शायद ध्यान दे सकते हैं कि अर्जुन भगवान को ये अच्युत कह रहे हैं। क्यों अच्युत कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं ये अच्युत हैं, तभी तो कह रहे हैं। तो भगवान को हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें लगता है हम भगवान को जानते हैं, लेकिन हम भगवान को पूर्णतः नहीं जानते। जैसे वास्तविक जो स्वरूप है उनका, वैसा न जानकर कुछ एक थोड़े अंश में जानते हैं, पार्शियल जानते हैं, पूरा नहीं जानते। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे महाराज, हे भगवान, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सेनयो भयो मध्य, से दोनों सेनाओं के मध्य में। सेनयो उभयो मध्य, उभयो मतलब दोनों के बीच में। उभय दोनों सेनाओं के, उभय मतलब दोनों, और सेनाएं दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाएं जो आपस में लड़ने के लिए तत्पर हैं, उनके बीच में मेरा ये रथ स्थापित करिए। और रथ स्थापित करने के बाद क्या करना है वो अर्जुन अगले श्लोक में बताते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।